ओके, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम करते हैं अब। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट अ वर्क। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है इसको करने की। तो देखिए ए तो आपके पास 30 डेज में वर्क करता है और बी आपके पास 20 डेज में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों का आपके पास मल्टीपल हो। ठीक है, तो आप 60 ले लीजिए। ठीक है, तो मैं मानता हूँ वो काम 60 था। ठीक है, तो अगर आपके पास ए 30 डेज में काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में आपके पास 22 काम कर रहा होगा। और ये आपके पास अगर 20 डेज में काम करता है, ठीक है, तो आपके पास एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो 3 कर रहा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब ये दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? तो दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? देखिए ए प्लस बी अगर हो जाए तो 2 + 3 एक दिन में 5 काम कर देंगे और पूरा काम कितना है? 60। तो 60/5 तो 12 डेज। तो 12 डेज इसका आंसर होगा। देखिए कितना ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो देखिए ए बी और सी, तो ये आपके पास ये 12 डेज में, ये 15 डेज में, ये आपके पास 20 डेज में। ठीक है, तो ऐसे काम हो रहा है आपके पास ये। अब मैं इसके अंदर मान लेता हूँ वो काम कितना था मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास वो काम था 60 था, यहाँ पर भी 60 मान लेते क्योंकि तीनों से आपके पास ये मल्टीपल में आ जाता है। 12 5 60 मतलब कि ए आपके पास एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, 12 दिन में कंप्लीट करेगा तो। और ये आपके पास 4 काम कर रहा है एक दिन में, ये आपके पास काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी वो ये 60 काम कितने टाइम में कर देंगे? तो देखिए 5 + 4 + 9, 9 + 3 12, तो आपके पास 60/12, तो मतलब कि 5 डेज में कर देंगे वो काम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours, बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours एंड सी इन 8 hours। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट। तो देखिए ए काम करता है आपके पास 2 hours में। ठीक है, ए आपके पास 2 hours में करता है कोई काम, 2 hours। और आपके पास बी करता है उसका तिगुना काम। ठीक है, थ्राइस काम। और बी करता है आपके पास थ्राइस उस काम को। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी काम होगा। ठीक है, मान लीजिए वो आपके पास काम एक्स था। ठीक है, तो वो आपके पास ये 3x करता है, तो बी आपके पास, अगर ए आपके पास x काम करता है तो बी आपके पास 3x काम करता है। कितने घंटों में? 8 घंटों में। तो ये x घंटों में कितना काम करेगा? 8/3। ठीक है, बी आपके पास 8/3 आवर्स में वो काम करेगा। ठीक है, ओके, तो सी आपके पास इसके अंदर सी दे रखा है, सी आपके पास 8 आवर्स में करता है, सी 8 आवर्स में करता है। तो देखिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, आपके पास क्या लेट कर सकते हैं? हम 8 ही लेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास अगर 8 काम है तो आपके 4 यूनिट काम कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, और अगर आपके पास बी के बारे में बात करें तो देखिए अगर आपके पास 8 काम है तो बी आपके पास कितने देर में कर रहा है? ये आपके पास कर रहा है 3 में। ठीक है, 1 यूनिट ये 3 घंटों में कर रहा है और ये आपके पास 8 घंटों में काम करता था और 8 ही काम है, तो मतलब कि 1 घंटे में देखिए आपके पास कितना बन गया? ए प्लस बी प्लस सी, आपके पास ये बन गया है 8। ठीक है, और 8 ही आपके पास काम था, तो मतलब कि वो सारा काम आपके पास सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाएगा अगर ये तीनों मिल गए तो। ठीक है, तो 1 आवर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास A can do a work in 20 days and B in 5 days. If C takes as much as time as A and B together takes, then in how many days they can complete the whole work. तो देखिए क्या दे रखा है हमें, A can do work in 20 days, तो A तो आपके पास 20 डेज में काम कर लेता है। ठीक है, B आपके पास 5 डेज में काम कर लेता है और C आपके पास उतना टाइम लगाता है जो कि आपके पास A और B मिलकर लगाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके पास A और B जब एक काम को मिलकर करेंगे तो आपके पास वो कितना टाइम लगाएंगे। तो मैं मानता हूँ यहाँ पर आपके पास वो काम 20 था। ठीक है, तो मतलब कि ये तो आपके पास अगर 20 काम था और 20 दिन में हो रहा है तो मतलब कि यूनिट 1 दिन में हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 4 यूनिट 1 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 20 यूनिट काम था, 20 यूनिट काम था और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो आपके पास 20 यूनिट काम था, 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है, तो मतलब कि ये 4 दिनों में सारा काम कर देंगे, 4 दिनों में 20 यूनिट काम कर देंगे। अब वो हमसे पूछ रहा था कि आपके पास जो सी की एफिशिएंसी है अगर वो भी मिल जाए, उसकी एफिशिएंसी इतनी है। ठीक है, तो अब बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, वापस लिखते हैं। ए आपके पास 20 दिनों में काम करता है, बी 5 दिनों में और सी आपके पास 4 दिनों में। ठीक है, निकाला ना अभी हमने, तो हम मानते हैं यहाँ पर वापस से कि 20 यूनिट काम है। अगर 20 यूनिट काम है आपके पास तो 1 यूनिट आपके पास 1 दिन में हो रहा है। यहाँ पर आपके पास 4 यूनिट 1 दिन में हो रहा है, यहाँ पर आपके पास 5 यूनिट 1 दिन में हो रहा है। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये 10 आ गया। तो मतलब कि आपके पास 2 दिन में वो सारा काम कर देंगे अगर वो मिल गए तो। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर काम करेंगे तो 2 दिन में सारा काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days respectively. A and B start work together and after 3 days A left the work, then calculate in how many days will be work completed. Okay, तो देखिए ए और बी आपके पास 10 डेज में काम करते हैं, ये आपके पास 12 डेज में काम करता है। ठीक है, तो आप काम आपके पास 60 है।
ठीक है। 60 यूनिट काम था, तो मतलब कि आपके पास 60 यूनिट काम है, और ये अगर 10 दिन में काम करता है 60 यूनिट, तो आपके पास 6 यूनिट पर दिन में करता होगा। यहाँ पर आपके पास वो 5 यूनिट पर दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा था हमसे कि ए प्लस बी आपके पास मिलकर कितना काम कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन में ही पूछ रहा है ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। तो अब देखिए ए और बी ने इकट्ठे काम शुरू किया, पर हुआ क्या कि आपके पास 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब मतलब कि ए 3 दिन तक तो काम करके गया है ना, 3 days तक काम करके गया है, ठीक है। अगर वो 3 दिन तक काम करके गया है और यहाँ पर हमने देखा कि वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो मतलब कि वो 18 यूनिट काम करके गया होगा, और 18 यूनिट काम करके गया है, पूरा काम था 60 यूनिट, तो 60 यूनिट माइनस 18 यूनिट कितना बच गया आपके पास, ये 10 8 2 और 5 1 4 42 यूनिट, 42 यूनिट बच गया। मतलब कि ये 42 यूनिट किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, और बी आपके पास एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो आपके पास 42/5, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 8 2/5 days। तो आपके पास बी जो काम करेगा वो 8 2/5 days में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कंप्लीट a piece of work in 10 and 15 days respectively. A and B start work together and after 2 days A left the work, then calculate in how many days work will be completed. तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। ए एंड बी, तो ए आपके पास 10 days में करता है कोई काम और बी आपके पास 15 days में करता है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि काम पूरा हमारे पास कितना है, वापस से आपके पास 60 यूनिट मान लेते हैं हम काम, तो आपके पास यहाँ पर वो 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है और यहाँ पर आपके पास 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ओके। अब वो क्या कहता है, ए और बी ने दोनों ने इकट्ठे काम शुरू किया था, पर हुआ कि आपके पास 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। मतलब कि ए ने 2 दिन तो काम किया होगा, अगर ए ने 2 दिन काम किया होगा और वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो मतलब कि 12 यूनिट काम करके गया वो। अगर 12 यूनिट काम करके गया तो बच कितना गया आपके पास, 10 2 8 और आपके पास 5 1 4, 48 यूनिट काम बच गया। 48 यूनिट किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, और बी हमारे पास एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो आपके पास ये कितना काम करेगा, 12 यूनिट। ये आपके पास 12 दिन में वो काम कर देगा, सॉरी ये आपके पास 12 दिन में काम कर देगा, ठीक है। 12 दिन में वो सारा काम कंप्लीट कर देगा। A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively. A and B started work together, but after some time A left the work and the whole work complete in 9 days. Then calculate after how much time A left the work. तो देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर दिया इसने। अब वापस से शुरुआत तो हम वैसे करेंगे 7th, आपके पास A आपके पास 10 days में काम करता है और बी आपके पास 15 days में काम करता है, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास वापस हम वही मान लेते हैं कि आपके पास 60 यूनिट काम है, ठीक है। तो मतलब कि ए आपके पास 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है और बी आपके पास 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, ए और बी आपके पास इकट्ठा काम शुरू करते हैं, पर ए कुछ समय बाद काम छोड़कर चला जाता है और सारा काम 9 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब कि पहले दिन से अखीरले दिन तक बी काम पर था और उसने 9 के 9 दिन काम किया। उसने अगर 9 के 9 दिन काम किया और वो अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो उसने 36 यूनिट काम किया है पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक। अगर उसने 36 यूनिट काम किया है तो 60 माइनस 36 यूनिट आपके पास कितना आ जाएगा, 60 यूनिट माइनस 4 और आपके पास 24 यूनिट। ये 24 यूनिट काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा, और ए आपके पास एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 24 यूनिट आपके पास कितने दिनों में करेगा, ये आपके पास 4 दिनों में करेगा, तो 4 डेज इसका आंसर होगा, ठीक है। Next question, A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. A and B started working together, but after some time B left the work and the whole work will complete in 16 days. Then calculate after how much time B left the work. तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ओके। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आपके पास 6 डेज है। Next question, A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. A and B started working together, but after some time B left the work and the rest work will be completed by A in next 10 days. Then calculate after how much time B left the work. Okay, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे वापस से, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपके पास है 6 डेज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. ओके, तो देखिए आपके पास वापस से हमारा तरीका वैसे रहेगा। आपके पास ये मेरे हिसाब से तो 8 9 2 क्वेश्चन छुड़वा दिया ना आपको, ये 10th क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो आपके पास ए तो काम करता है 15 घंटों में और बी काम करता है आपके पास 20 घंटों में, ठीक है। अगर ये आपके पास 15 घंटों में काम करता है, आपके पास 20 घंटों में काम करता है, मैं मान लेता हूँ आपके पास वो काम है 60 यूनिट का, ठीक है। 60 ईंटें लगाने का काम है। 60 ईंटें आपके पास से वो एक दीवार खड़ा कर देते हैं। मतलब कि वो 60 ईंटों की दीवार अगर 15 घंटों में खड़ी कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि 1 घंटे में वो कितनी ईंटें यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो आपके पास 4 ईंटें पर घंटे यूज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 3 ईंटें पर घंटे यूज़ कर रहा है। से आपके पास ए प्लस बी अगर इकट्ठे हो जाएं तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास आएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी आपके पास 7 ईंटें पर घंटे,
ठीक है, उनकी एफिशिएंसी इतनी आएगी अगर वो दोनों मिलकर काम करने लग जाएं किसी को, ठीक है। तो अब देखिए पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि आपके पास इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 आवर्स। वो तो कह रहा है कि आपके पास वो 12 घंटों में सारी दीवार खड़ी कर देंगे, ठीक है, और 280 कम ब्रिक्स का यूज करेंगे आपके पास पर घंटे, ठीक है। अगर वो 12 घंटे में सारा काम कर रहे हैं तो आपके पास उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? देखिए 60 ईंटों का काम था और 12 घंटों में सारा काम कर रहे हैं तो आपके पास उसकी एफिशिएंसी होगी 5 ईंटें पर घंटा, ठीक है। 5 ईंटें पर घंटा यूज कर रहे हैं वो, असल में उसकी एफिशिएंसी होनी कितनी चाहिए थी? 7 ईंटें पर घंटा, ठीक है। तो आपके पास मतलब कि वो हर घंटे 2 ईंटें कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हमें कह रहा है कि वो 280 ईंटें कम यूज कर रहे हैं, ठीक है, 280 ईंटें कम यूज कर रहे हैं। मतलब कि आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा, कितनी यूनिट आ जाएगा? यहां पर आपके पास ईंटें आ जाएंगी 140, ठीक है, आपके पास 140 आ जाएगा आई, ठीक है। तो 140 इंटू 60 आप इसको कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8400, ठीक है। तो आपके पास मतलब कुल मिलाकर ईंटें जो थी वो आपके पास 8400 थी ईंटें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively, but if they work together then they use 10 less bricks per hours and build a wall in 5 hours, then find the number of bricks to build the wall। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, देखिए सेम है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं भाई, ठीक है। ओके, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, two candles of same height burns completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both starts burning together at same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपके पास 2 कैंडल्स हैं आपके पास, ठीक है, 2 कैंडल्स आपके पास, कैंडल 1 एंड कैंडल 2। ये आपके पास 4 घंटे में खत्म हो जाती है, ये आपके पास 6 घंटे में खत्म हो जाती है। मैं मानता हूं कि आपके पास जो कैंडल की लेंथ थी वो आपके पास 24 यूनिट की थी, 24 सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए, 24 यूनिट की आपके पास वो लेंथ थी। तो मतलब कि आपके पास ये इसको आप 12 ही मान लीजिए, ठीक है, 12 यूनिट की आपके पास वो लेंथ थी उस कैंडल की, ठीक है। मतलब कि अगर वो 4 घंटे में खत्म हो रही है तो आपके पास हर घंटे वो 3 यूनिट खत्म हो रही थी, ठीक है। और यहां पर आपके पास 3 यूनिट पर घंटा, ठीक है, यहां पर आपके पास वो 2 यूनिट पर घंटा खत्म हो रही थी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ बोथ स्टार्ट्स बर्निंग टुगेदर, अब वो दोनों इकट्ठी बर्न होनी शुरू होती हैं एट सेम टाइम विद द रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी 2:3। कहता कितने समय बाद उनका रेशियो 2:3 हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि वो समय आपके पास x है, ठीक है। अगर वो x आर तक जलती है, ठीक है, अगर वो x आर तक जलती है तो हम जानते हैं कि आपके पास वो 1 घंटे में तो 3 यूनिट जलती है, ठीक है, और आपके पास है वो 12 यूनिट, ठीक है। अगर आपके पास वो 12 यूनिट है, 12 यूनिट की आपके पास वो कैंडल है, ठीक है, और आपके पास वो एक्स आर चलती है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 12 माइनस 3x हो जाएगा ना। और यहां पर आपके पास ये जो दूसरी कैंडल है, ठीक है, दूसरी कैंडल आपके पास ये भी 12 यूनिट की थी, पर ये आपके पास हर घंटे 2 यूनिट जलती है, ठीक है। तो आपके पास ये अगर x घंटे चल रही थी तो 12 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इनका जो रेशियो है हमें कितना दे रखा है, 2:3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस आप, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी आएगी, 36 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 4x। ओके, तो ये आपके पास आ गया 642,321 और 9 माइनस 4 आपके पास 5x, तो x आपके पास आ गया 12/5, ठीक है। आगे आपके पास मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 hours 24 minutes, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। A plus B, B plus C and C plus A can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. In how much time they together complete the whole work? Okay, तो A plus B plus C आपके पास कितने टाइम में काम कर देगा? Okay, तो इस क्वेश्चन करते हैं आपके पास, देखिए A plus B, B plus C and C plus A, ठीक है। तो आपके पास A plus B कितने दिनों में काम कर देता है, 12 दिनों में, ये आपके पास 15 दिनों में, ये आपके पास 20 डेज में, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि काम आपके पास 60 यूनिट का है, ठीक है, तो ये आपके पास 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा, ये आपके पास 4 यूनिट पर डे के हिसाब से, और ये आपके पास 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब देखिए आपके पास A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, आपके पास ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। आपके पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए 3 3 6 10, आपके पास 10 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास होगी 5 यूनिट पर डे। अब देखिए वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पास A प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। काम आपके पास 60 यूनिट, तो 12 5 60, आपके पास 12 डेज आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो 12 डेज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, A प्लस बी प्लस सी एंड C प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 and 20 days respectively. In how much time they alone complete the whole work? अब देखिए इसमें पूछ लिया कि आपके पास अकेले अकेले कितने दिन में काम करेंगे। अब देखिए वापस से हम वही चीज बनाते हैं, A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए, ये तो है ना आपके पास, ठीक है। इसमें देखा है 10, 12 और ये 20 डेज, ठीक है। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि आपके पास ये 60 यूनिट का वर्क है, तो आपके पास ये हो गया 6 यूनिट पर डे के हिसाब से, और ये आपके पास 5 यूनिट पर डे के हिसाब से, ये आपके पास 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। ओके, तो ये तो हम पहले भी जानते थे। ओके, अब देखिए A प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, 6 यूनिट पर डे, B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट पर डे, और C प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट पर डे।
अब मैं आपसे पूछूं अगर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास 7 यूनिट पर डे। ये तो आप निकाल लेंगे ना अब, ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसे निकाल के आए हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट पर डे। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई है यहाँ पर 1 यूनिट पर डे, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरों की भी निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे है, तो आपके पास बी प्लस सी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ए की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। और ऐसे ही आप बी की भी निकाल लीजिएगा, बी की आ जाएगी आपके पास 4 यूनिट पर डे। ओके, अब क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि आपके पास ये अकेले अकेले कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। अगर सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है और काम आपके पास 60 है, तो आपके पास ये कितने दिनों में होगा, 60 दिनों में होगा। ऐसे ही आपके पास ए आपके पास 30 दिनों में काम करेगा और बी आपके पास कितने दिनों में काम करेगा, 15 दिनों में काम करेगा। ओके, तो आपके पास इसके अंदर जो ऑप्शन सही बनता है वो है आपके पास 13, 30, 15 एंड 16, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plus b plus c and c plus a can complete a work in 12, 8 and 10 days respectively. In how much time they alone complete the whole work? तो देखिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ओके, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plus b and b plus c can do a work in 12 days and 16 days respectively. If a work for 5 days and b work for 7 days on that work, then c complete the remaining work in 13 days. Then calculate in how much time c would complete the whole work. ओके, तो ओके, जो डाटा नोट करते हैं हम, a plus b आपके पास, a plus b आपके पास 12 डेज में काम करता है और b प्लस सी आपके पास 16 डेज में काम करता है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि आपके पास इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, ए आपके पास 5 दिन काम करता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम काम निकाल लें, काम आपके पास कितना आएगा, हम 48 यूनिट काम मान लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 यूनिट पर डे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे, और आपके पास यहाँ पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि आपके पास ए 5 दिन काम करता है और आपके पास बी काम करता है 7 दिन, और ऑन दैट वर्क देन सी कंप्लीट द होल वर्क इन नेक्स्ट 13 डेज। तो देखिए, अगर ए आपके पास 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है, तो जो बचा हुआ काम है उसको सी 13 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है, इनके जाने के बाद, ठीक है। अब देखिए आप यहां से इसमें सिमिट्री बनाइए, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आप ए और बी को इकट्ठे काम करवाइए। अब देखिए ए आपके पास 5 दिन काम कर रहा है, तो देखिए ऐसी बात है, अगर ए आपके पास 5 दिन काम कर रहा था तो ए बी को कहता है कि मैं काम अकेला कर रहा हूँ, तू मेरे साथ काम कर ले। तो आपके पास ए प्लस बी दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं 5 दिन। अब बी के कितने दिन रह गए, बी के 2 दिन रह गए, ठीक है। अब बी के 2 दिन रह गए हैं तो आपके पास बी और सी 2 दिन इकट्ठे काम कर लेंगे, बी और डी सी दोनों इकट्ठे काम कर लेंगे, ठीक है। अब सी के कितने दिन रह गए हैं, सी के 11 दिन रह गए हैं, ठीक है, सी के 11 दिन रह गए हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास 4 यूनिट पर डे है और वो 5 दिन काम करते हैं, तो आपके पास वो जरूर ही 20 यूनिट काम करके गए हैं। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे है और बी प्लस सी आपके पास 2 दिन काम करके गए हैं, तो मतलब कि आपके पास वो 6 यूनिट काम करके गए हैं। तो मतलब कि यहाँ से 26 यूनिट ये काम कर चुके हैं, ठीक है। आपके पास ये 26 यूनिट काम कर गए और आपके पास काम था 48, तो आपके पास कितना काम रह गया, 2, और ये यहाँ से 2, 22 यूनिट काम रह गया। और ये 22 यूनिट काम कौन करेगा, सी ही तो करेगा, और वो 11 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। 11 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट कर देगा, तो उसकी एफिशिएंसी आपके पास कितनी आएगी, 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, देन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द सी। ओके, तो सी की एफिशिएंसी आपके पास 2 यूनिट पर डे है और आपके पास वो काम कितना है, 48, तो आपके पास वो काम पूरा कर जाएगा 24 डेज में। सी सारा काम कर देगा अगर वो खुद करने पर आए तो। Next question, A, B and C can do a work in 6 days while B alone can do this work in 16 days and B plus C in 10 days. Find in how many days A plus B can complete the whole work. Okay. अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे देखना आपने, A, B and C, A plus B plus C, आपके पास ये 6 दिन में काम कर लेते हैं, ये 6 डेज में काम कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी काम को। और उसी काम को B अकेला अगर करने पर आए तो वो आपके पास 16 दिन में करता है, और B प्लस सी अगर करने पर आए तो वो आपके पास 10 दिन में करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि आपके पास यहाँ पर काम है 240 यूनिट का, तो आपके पास यहाँ पर वो काम होगा 40 यूनिट पर डे, यहाँ पर आपके पास वो काम होगा 15 यूनिट पर डे, और यहाँ पर आपके पास वो काम होगा 24 यूनिट पर डे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो ए प्लस बी आपके पास वो सारा काम कितने टाइम में कर देंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पर बी की एफिशिएंसी है 15 यूनिट पर डे और यहाँ पर आपके पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 24 यूनिट पर डे, तो मतलब कि यहाँ से आपके पास सी की एफिशिएंसी निकलेगी, सी की एफिशिएंसी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 9 यूनिट पर डे, ठीक है। अब हमें बी की एफिशिएंसी पता है, सी की एफिशिएंसी पता है, तो हम यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आएगी, देखिए यहाँ से आपके पास हो जाएगी 15 और 9 24, 24 में से आप 40 माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, आपके पास ये 16 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपके पास ए की एफिशिएंसी जो है वो है 16 यूनिट पर डे। अब देखिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी है 16 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी है 15 यूनिट पर डे, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, आपके पास 31 यूनिट पर डे का एफिशिएंसी बन जाएगा। अगर ए प्लस बी दोनों इकट्ठे काम करें तो आपके पास उनकी एफिशिएंसी 31 यूनिट पर डे की दिखेगी, ठीक है। और हमारे पास वो पूरा काम कितना है, पूरा काम हमारे पास 240 यूनिट है, तो आपके पास वो हो जाएगा 240/31, ठीक है। इतने दिन में वो सारा काम कर देंगे, तो इसमें ऑप्शन बनता है नन ऑफ दीज, तो 240/31 इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. ए मैन हैज 3 sons. The first one and the second one can complete a work in 24 days and 36 days respectively. In how many days the third son will complete the whole work alone? If the man could alone complete the whole work in 3 by 11 days, the man can do double the work in same time in which all his sons together can complete the work. Okay, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा वीडियो पॉज करके. ओके, तो उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ. हम दोनों स्टडी करते हैं. आप भी 10 घंटे पढ़ते हैं, आप भी 10 आवर्स पढ़ते हैं और मैं भी 10 आवर्स पढ़ता हूँ. ठीक है, हम दोनों ही 10-10 घंटे पढ़ते हैं. पर आप तो 100 क्वेश्चन कर देते हैं 10 घंटों में और मैं करता हूं 50 क्वेश्चन 10 घंटों में. ठीक है, आप करते हैं 100 क्वेश्चन 10 घंटों में और मैं करता हूं 50 क्वेश्चन 10 घंटों में. तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है. तो आप कहेंगे कि मेरी एफिशिएंसी है 10 क्वेश्चन पर आवर. और मैं कहूंगा कि मेरी एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे कि आपकी एफिशिएंसी है 5 क्वेश्चन पर आवर. तो आप देखिए, अगर आप काम मुझसे दुगना कर रहे हैं, अगर मुझसे दुगना कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी भी दुगनी है. ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा. इस चीज को आप इस क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखिएगा. ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास ए मैन हैज 3 sons. तो आपके पास 3 sons हैं उसके. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ए, बी और तीसरा है जो आपके पास. तो जो फर्स्ट और सेकंड सन है ना, तो उनकी जो आपके काम कर देते हैं वो ये 24 दिन में कर देता है, ये आपके पास 36 दिन में कर देता है. ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन. तो थर्ड सन के बारे में पूछ रहा है कि वो कितने समय में काम कंप्लीट कर लेगा. अगर और वो मैन है, जो मैन है आपके पास, जिनका पिता है, वो आपके पास 3 by 11, मतलब कि आपके पास वो काम कर देता है 36 by 11 डेज में वो काम कर देता है. ठीक है, तो हमें पता करना है कि आपके पास वो जो तीसरा सन है वो कितने समय में काम पूरा कर देगा. ठीक है, अब देखिए यहां से पहले हम तो ये देखते हैं कि आपके पास पहले काम कितने हैं. काम आपके पास यहाँ पर 72 यूनिट ले लेता हूं मैं. ठीक है, तो आपके पास ये इजीली हो जाएगा. यहाँ से आ गया 3 यूनिट पर डे, ये आपके पास 2 यूनिट पर डे और ये आपके पास आ गया है 22 यूनिट पर डे. ओके, अब उस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि आपके पास द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम. अब अगर आपके पास वो जो इंसान है वो अपने तीनों बेटे जब वो काम करेंगे उनसे दुगना काम कर लेगा, तो इसकी एफिशिएंसी भी तो दुगनी होगी. यहां से मैंने आपको ये बात समझाई थी ना. ठीक है, अगर उसकी अब एफिशिएंसी दुगनी होगी, अब यहां से हमें उसकी एफिशिएंसी कितनी पता लगी है, यहां से उसकी एफिशिएंसी 22 यूनिट पर डे है. तो आप मुझे बताएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो उसके तीनों बेटे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी. हाँ, 11 यूनिट पर डे होगी. उसकी एफिशिएंसी आधी होगी ना, जैसे कि यहाँ पर आपके पास आधी होगी. ठीक है, या आप दुगना काम कर रहे थे. ठीक है, और मैं आपसे आधा काम कर रहा था. ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपके पास ये दुगना काम करता है. अगर ये दुगना काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी भी दुगनी होगी और ये आपके पास इसके आधे होगी. अब देखिए इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 11 मिनट पर डे आ गई है. ठीक है, और हमें निकालना है कि सी आपके पास कितने टाइम में सारा काम कंप्लीट कर देगा. तो यहां से आप देखते हैं कि आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे की है. अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे की है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट पर डे. ठीक है, और पूरा काम आपके पास कितना है, 72 का. ठीक है, तो 72 का आपके पास काम है, 72 यूनिट काम है और 6 यूनिट पर डे की आपके पास एफिशिएंसी है सी की. ठीक है, तो ये सी आपके पास 12 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 man plus 3 women plus 4 child can complete a work in 96 hours, while 2 men plus 8 children can complete the same work in 80 hours. While 2 men plus 3 women can complete the same work in 120 hours. Then find 5 men plus 16 children can do the same work in how much time? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको वापस पढ़िए आप वीडियो पॉज करके और समझिए इसको, इसकी मैथ लिखने की कोशिश कीजिए. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें देखा है कि 1 man 3 women प्लस 4 चाइल्ड, ये आपके पास कर लेते हैं 96 आवर्स में काम कंप्लीट. नेक्स्ट आपके पास 2 men प्लस 8 चिल्ड्रन, ये आपके पास काम कंप्लीट कर लेते हैं कितने में, 80 आवर्स में. यस. नेक्स्ट आपके पास है 2 men और 3 वुमेन, ये आपके पास कर लेते हैं 120 आवर्स में. तो देखिए यहाँ से आप देख लीजिए. देखिए अब अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि मैं क्या यहाँ पर लेट करूँ, काम कितना लेट करूँ, तो देखिए इसमें आप ऐसे कर सकते हैं. इसको मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू आपके पास 3, और इसको मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 5, और इसको आप कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5. प्राइम नंबर में लिखना है सभी ये. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना बन जाएगा, देखिए आपको हाईएस्ट पावर वाला लेना है. 2 की पावर 5 हाईएस्ट है ना, इंटू आपके पास 3 की पावर 1 और 5. ठीक है, सभी कवर हो गए आपके पास. देखिए ये आपके पास बन जाएगा 64 इंटू 15 ये आपके पास आ जाएगा 480. तो 480 का काम था आपके पास. अब देखिए 480 का अगर काम है, 480 का काम है आपके पास, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी आएगी 6 यूनिट पर डे और इसकी एफिशिएंसी आएगी आपके पास 4 यूनिट पर डे. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन आपके पास कितने समय में वो काम कंप्लीट कर देंगे. ओके, तो देखिए हम जानते हैं कि आपके पास 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे की है. तो मैं आपसे पूछूं कि अगर 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप सीधा से इसको यहाँ से निकाल देंगे, 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी होगी. ठीक है, सीधा मैंने कॉमन लिया ना इसके अंदर. ठीक है, तो अब देखिए इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 1 मैन और 4 चिल्ड्रन, 1 मैन 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
क्योंकि इन तीनों की एफिशिएंसी तो हमें पता है ना 5 यूनिट पर डे, तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 वुमेन की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 2 यूनिट पर डे। ओके, अब देखिए आप 3 वुमेन की निकल आई है, 3 वुमेन आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपसे आप यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास 2 मैन की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 मैन की एफिशिएंसी आएगी 2 यूनिट पर डे। ओके, 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ गई है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा था? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अभी भी रह गए हैं। तो देखिए आपके पास 2 मैन की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे है, तो 1 मैन की 1 यूनिट पर डे होगी, तो 1 मैन की 1 यूनिट पर डे है, तो 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी होगी आपके पास 2 यूनिट पर डे। अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमें पूछा था कि आपके पास 5 मैन और 16 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था 5 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन आपके पास वो सेम 480 यूनिट का काम था ना, वो आपके पास कितने समय में कर देंगे। तो 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो एक मैन की एफिशिएंसी अगर आपके पास 1 यूनिट पर डे आपने यहाँ से निकाली थी ना, तो 5 मैन की आपके पास 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी होगी। और एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आपके पास देखिए 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे की है, तो 16 चिल्ड्रन की आपके पास 8 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी होगी। ये आपके पास कितना बन जाएगा? 13 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी 5 मैन 16 चिल्ड्रन की। तो 13 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है और काम सारा 480 है। ठीक है, तो 480 बटे 13। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास सी 36 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, they together complete the whole work in 15 days, in how much time they alone do the work। ओके, तो देखिए अगर आपने परसेंटेज वाली सीरीज देखी है और उसको अच्छे से किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखिए आप 40% देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 40% मतलब 2/5। देखिए इसको ऐसे कीजिए करिए, 20% आपके पास कितना होता है? 1/5, तो 40% आपके पास 2/5, तो 40% 2/5 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास ए 40% मोर एफिशिएंट है देन बी। तो अगर आपके पास बी 5 यूनिट है तो ए आपके पास 40% ज्यादा एफिशिएंट है, तो मतलब कि ए 7 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से काम करता है, और वो दोनों आपके पास 15 दिन में सारा काम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए आगे तो ईजी रह गया। ठीक है, उसको आप खुद कीजिएगा। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपके पास है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सेम आ गया है। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इफ ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज। थोड़ा सा घुमा रखा है बस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपके पास है 15 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, a plus b can do a work in 12 days while b plus c can do the same work in 62/3 days. The same work is completed by a, b and c by working 3, 4 and 7 days respectively. Then calculate in how many days a alone would complete the same work. तो देखिए इस क्वेश्चन को वापस पढ़िएगा और आराम से इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तो देखिए a plus b की पहले तो आप देखिए 12 डेज में काम कर लेते हैं, और आपके पास जो दूसरा b plus c है, b plus c आपके पास 62/3, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा? 18 20/3। ठीक है, तो आपके पास ये 20/3 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले तो हम क्या निकालते हैं? इससे पहले तो हम काम निकालते हैं। पहले वर्क कितना है आपके पास, तो वर्क हम वापस सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपके पास 60 यूनिट वर्क है। ठीक है, 60 यूनिट वर्क है, तो आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5 यूनिट पर डे। ठीक है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9 यूनिट पर डे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द सेम वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए, बी एंड सी। तो ए आपके पास 3 दिन काम करता है, और बी आपके पास करता है 4 दिन, और सी आपके पास करता है 7 दिन। ठीक है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा ये। अगर ए आपके पास 3 दिन काम कर रहा है तो ए प्लस बी आपके पास इकट्ठे 3 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो बी का आपके पास 1 दिन रह जाएगा। ठीक है, बी आपके पास सी के साथ काम कर लेगा। ठीक है, तो बी प्लस सी आपके पास 1 दिन काम कर रहे हैं, और सी के बचे हुए दिन फिर 6 होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी 3 दिन काम कर रहा है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास 5 यूनिट पड़ेगी, तो मतलब कि वो 15 यूनिट काम कर देंगे, और बी प्लस सी आपके पास 9 यूनिट काम कर देंगे। 15 9 आपके पास ये कितना आ जाएगा? 24। तो ये आपके पास 24 यूनिट काम हो गया। ठीक है, बच गया कितना काम आपके पास? 10 4 6 और 5 2 3, तो आपके पास 36 यूनिट काम बच गया। 36 यूनिट काम कौन करेगा? सी ही तो करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? सी की एफिशिएंसी आपके पास आएगी 6 यूनिट पर डे की। ये आपके पास सी की एफिशिएंसी आ गई है। उसने हमें पूछा है कि आपके पास ए अकेला कितने दिनों में काम कर देगा, तो ए के बारे में पूछ रहा है ना वो आपसे। ठीक है, अभी भी हम क्लोज आ गए हैं पर उस आंसर पर नहीं आए। अब देखिए सी की एफिशिएंसी आपके पास 6 यूनिट पर डे की है, और यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 यूनिट पर डे की है, तो आपके पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। अगर बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे की है तो यहाँ पर आप ए प्लस बी में एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे की, तो ए की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी आएगी 2 यूनिट पर डे की। ओके, अब देखिए सारा काम कितना था? सारा काम आपके पास 60 यूनिट था, तो आपके पास इसके अंदर जो ऑप्शन तो नहीं दे रखा है, पर इसके अंदर मैं आपसे आंसर कहता हूँ 30 डेज में आपके पास ए अलोन काम कर देगा सारा वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी टुगेदर देन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 days, then A leaves this work, B work for next 2 days and he also leaves. Now remaining work is completed by C in 8 days. Find how many days are taken by C. Okay, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे जैसे कि। ओके, तो मैं इसको सिर्फ आपका आंसर बताता हूँ। इसका आपका आंसर है 18 डेज। ओके,
Okay, next question. Three men A, B, and C can complete work in 10, 12 and 15 days respectively. Then give the answer at the following question. तो अब हमारे पास 4 से 5 कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इस तो इस डाटा के हिसाब से हमें उन क्वेश्चंस को आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन इस सीरीज में आपके पास, इफ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है ये कि आपके पास ए बी सी तीनों इकट्ठे काम करते हैं, पर आपके पास 2 दिन बाद ए लेफ्ट कर जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आपके पास ए बी और सी, यहाँ पर ये कितने दिन काम कर रहे हैं? किस काम को 10 दिन करता है, ये आपके पास 12 दिन करता है और ये आपके पास 15 दिन करता है। अगर ऐसा होता है तो अब हम ले लेते हैं, आप 60 ले लेते हैं, तो मतलब कि ये आपके पास कितना काम कर रहा है? ये आपके पास 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ये आपके पास 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है और ये आपके पास 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन यूं कह रहा है कि आपके पास अगर इफ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट वर्क, मतलब कि 2 दिन तो ए काम करके गया था ना। अगर 2 दिन ए काम करके गया था तो वो कितना यूनिट काम करके गया होगा? आपके पास वो काम करके गया, देखिए उसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे की है, ठीक है, तो वो 12 यूनिट काम कर चुका है, ठीक है। और ओके, अब आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, तो मतलब कि सी 4 दिन काम करके गया, सी 4 दिन काम करके गया, तो सी की एफिशिएंसी आपके पास 4 यूनिट पर डे की है, तो आपके पास वो 16 यूनिट काम कर गया। ओके, तो देखिए 12 यूनिट प्लस 16 यूनिट आपके पास ये कितना हो गया? 28 यूनिट, और पूरा काम था आपके पास 60 यूनिट, तो आपके पास काम कितना रह गया? 32 यूनिट काम रह गया। अब इस 32 यूनिट को काम कौन करेगा? अब इस 32 यूनिट आपके पास ये बी करेगा, जिसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे की है। इसकी अगर एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे की है तो इसके आपके पास आंसर कितना आएगा? 6/2/5। ओके, तो 6/2/5 डेज इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। इफ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क, तो मतलब कि सी 3 दिन तो काम करके गया है, ठीक है। अगर सी 3 दिन काम करके गया है, 3 days काम करके गया, और तो सी की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी थी? सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे की थी एफिशिएंसी, तो आपके पास वो 12 यूनिट काम करके गया, ठीक है, 12 यूनिट काम करके गया आपके पास। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, और उसके एक दिन बाद ए भी काम छोड़ के चला गया, तो मतलब कि ए 4 दिन काम करके गया, और अगर ए 4 दिन काम करके गया तो उसकी एफिशिएंसी हमारे पास 6 यूनिट पर डे की थी, मतलब कि आपके पास वो 24 यूनिट काम करके चला गया, ठीक है। अब देखिए कितना काम रह गया आपके पास? ये 36 यूनिट हो गया और हमारे पास काम कितना रह गया? 24 यूनिट काम रह गया, ठीक है। 60 यूनिट टोटल था ना, तो 24 यूनिट काम रह गया। अब ये काम कौन करेगा? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है? 5 यूनिट पर डे की, तो 24/5 हो जाएगा आपके पास, ये आएगा 4/4/5। ओके, तो 4/4/5 डेज इसका आंसर होगा सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, मतलब कि ए 3 दिन तो काम करके गया। अगर ए 3 दिन काम करके गया आपके पास, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट पर डे। 6 यूनिट पर डे मतलब कि आपके पास वो 18 यूनिट काम करके गया वो, ठीक है। ए 18 यूनिट काम करके गया। उसके बाद क्या है? बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि आपके पास उसने एक दिन पहले ही काम छोड़ दिया, ठीक है। अब उसने अगर एक दिन पहले ही काम छोड़ दिया आपके पास, तो मतलब कि मैं मान लेता हूं कि सारा काम आपके पास एक्स दिन में हुआ, तो आपके पास x-1 डे आपके पास बी काम करके गया, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट पर डे, तो मतलब कि इतनी आपके पास वो यूनिट काम कर गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है? नेक्स्ट आपके पास, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब देखिए सी को सारा काम करना पड़ेगा जो बचा हुआ है, ठीक है। सी की एफिशिएंसी आपके पास 4 यूनिट पर डे की है और सारा काम एक्स था, तो 4x काम आपके पास सी करके गया, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा? इसका सम आपके पास 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो 18 प्लस 5x माइनस 5 प्लस 4x इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो 18 माइनस 5 आपके पास ये कितना आ गया? 8 5 3, तो 13 यूनिट, ठीक है। और ये आपके पास 9x, तो 13 प्लस 9x इज इक्वल टू 60, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 9x इज इक्वल टू 47, ठीक है। तो x यहां से आपके पास आ जाएगा इजी 5/2/9। ओके, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी का आपके पास चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट आपके पास क्या कहता है? ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क बी कंप्लीटेड। तो देखिए ये सेम वैसा ही है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। फोर्थ का आपके पास आंसर आएगा 6/8/9 days। ओके, नेक्स्ट आपके पास ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एकदम इजी है, ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तो आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। 5/4/5 days इसका आंसर होगा। ओके,